हमने सोचा था कि इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 में हम दुनिया को अपना फ्यूचर दिखाएंगे, लेकिन 5 दिनों तक चलने वाले इस पूरे समिट में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। जहां दुनिया भर के दिग्गज ये चर्चा करने आए थे कि एआई इंसानों का काम कैसे आसान करेगा, वहां खुद ऑर्गेनाइजर्स ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस पूरे कार्यक्रम को मैनेज कैसे करें। आलम यह था कि टेक्नोलॉजी की बात तो बाद में शुरू हुई, हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी ने इस एआई समिट पर एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ दिया। जिससे इवेंट को हम भारत की डिजिटल पावर का रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते थे, वो 5 दिनों तक अव्यवस्था, चोरी और शर्टलेस राजनीति का अखाड़ा बना रहा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी श्रीवास्तव और अगर इस समिट से जुड़े कंट्रोवर्सीज की बात करें तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत पहले ही दिन हो गई थी, जिसने दुनिया के सामने सिस्टम फेलियर का ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग दंग रह गए। ऑर्गेनाइजर्स ने बड़े जोश में क्यूआर कोड वाला रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया और करीब 2.5 लाख लोगों ने धड़ाधड़ रजिस्टर भी कर लिया। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर 2.5 लाख लोग आएंगे तो वेन्यू की कैपेसिटी भी वैसी ही होनी चाहिए। लेकिन डे 1 पर जब 80,000 लोग एक साथ गेट पर पहुंचे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। लोग घंटों धूप में धक्के खाते रहे और इसी बीच एक वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया। सुरक्षा के नाम पर गेट ऐसे बंद किए गए कि बोलना नाम के एक एआई स्टार्टअप के को-फाउंडर मैत्रेय वाघ को गुहार लगानी पड़ी कि भाई मैं अपनी ही कंपनी के स्टॉल पर अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, अगर किसी को मिलना है तो कैनॉट प्लेस के किसी कैफे में आकर मिल लो। मतलब ग्लोबल समिट की तैयारी ऐसी कि मुख्य एग्जीबिटर्स को ही बाहर खदेड़ दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे स्मार्ट समिट में न तो मोबाइल डेटा चल रहा था और न ही कोई डिजिटल पेमेंट हो पा रही थी। जिस डिजिटल इंडिया का हम ढोल पीटते हैं, वहां दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में नेटवर्क गायब था। लोग एक कप चाय के लिए भी तड़प रहे थे और कैश के लिए इधर उधर भटकते नजर आए क्योंकि यूपीआई काम नहीं कर रहा था। लेकिन असली कॉमेडी तो तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री के आने का टाइम हुआ। सुरक्षा के नाम पर पूरा वेन्यू ऐसे खाली करवाया गया मानो कोई इमरजेंसी हो। बेचारे एग्जीबिटर से कहा गया कि आप अपने करोड़ों के महंगी डिवाइसेस और सारा सेटअप वहीं लावारिस छोड़कर निकल जाइए। उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि जाना कहाँ है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हाथ की सफाई दिखाने वाले कलाकारों ने अपनी कलाकारी भी दिखाई। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप न्यूसेपियन का कीमती वेरेबल डिवाइस गायब हो गया। जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि वीडियोग्राफी संभालने वाले 2 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने उसे पेन ड्राइव समझकर अपनी जेब में रख लिया था। जिस समिट में हमें चोरी रोकने वाले एआई टेक्नोलॉजी की डींगे हाँकी थी, वहां खुद एआई डिवाइस की चोरी हो गई। अब बात करते हैं उस इंटरनेशनल जोक की जिसने गैलगोटिया यूनिवर्सिटी को रातों रात सोशल मीडिया पर विलन बना दिया। यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर बड़े गर्व से एक रोबोट डॉग दिखा रही थी, जिसका नाम उन्होंने ओरियन रखा था। दावा ये था कि इसे उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया था और इसके पीछे 350 करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी किया गया था। लेकिन इंटरनेट की जनता से कुछ छुपता कहाँ है। फैक्ट चेकर्स ने 2 मिनट में पकड़ लिया कि ये कोई स्वदेशी आविष्कार नहीं बल्कि चीन की कंपनी यूनिट्री का बना बनाया रोबोट है, जो ऑनलाइन 2-3 लाख में आसानी से मिल जाता है। मतलब चीन से माल मंगाया, अपना नाम चिपकाया और ग्लोबल समिट में उसे इंडियन इनोवेशन बताकर पेश कर दिया। इसे कहते हैं शॉर्टकट वाली तरक्की, यानी कि चीन का माल और अपना नाम। लेकिन मजा तो तब आया जब पोल खुलने के बाद प्रोफेसर नेहा सिंह के रिएक्शन सामने आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये रोबोट वाकई उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे पर ऐसे बयान दिए जिसने पूरे विवाद में घी डालने का काम किया। इस विवाद ने समिट के ऑर्गेनाइजर्स की भी पोल खोल दी। आखिर कैसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बिना किसी फैक्ट चेक के रीब्रांडेड चाइनीज प्रोडक्ट को इनोवेशन के तौर पर जगह दे दी गई। लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। जहां टेक और कोडिंग की बात होनी चाहिए, वहां शर्टलेस पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अचानक शर्ट उतार कर 20 समिट में हंगामा करने लगे। वो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे। उनका नारा था पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब आप सोचिए, बाहर से आए विदेशी डेलीगेट्स क्या सोच रहे होंगे। एक तरफ रोबोट डॉग नाच रहे हैं और दूसरी तरफ राजनीति नंगी हो रही है। बीजेपी ने इसे देशद्रोह का नाम दे दिया और समित पात्रा ने सीधा राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि ये सब उनके घर से प्लान किया गया था। मगर इस पूरे रायते के बीच बिल गेट्स का एक ऐन वक्त पर पैर खींच लेना सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया। बिल गेट्स, जो इस समिट के मुख्य आकर्षण थे, उन्होंने अपना भाषण रद्द कर दिया। आधिकारिक तौर पर उन्होंने जो भी वजह दी हो, लेकिन नबी जुबान में चर्चा यही रही कि जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके पुराने कनेक्शन पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने बिल गेट्स को इस विवादित माहौल से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इस पूरे ड्रामे के बीच हमारे देश में कुछ काफी अच्छा भी हुआ, जैसे कि सर्वम एआई जैसे
स्टेलर स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसने दिखाया कि भारतीय युवा वाकई में ग्लोबल लेवल की कोडिंग और हार्डवेयर पर काम कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे छोटे शहरों से आए लड़कों ने एआई मॉडल्स पेश किए जो हमारी अपनी भाषाओं में काम करते हैं। वहीं किसान एआई और किसान ई मित्र जैसे एग्रीटेक सॉल्यूशन जो किसानों की मदद के लिए बनाए गए थे, और वो हेल्थ केयर एआई जो दूर दराज के गाँवों में इलाज पहुँचाने का दम रखते हैं, उन्हें भी एक जगह मिली। बस अफसोस इस बात का रहा कि इन असली हीरोज की मेहनत गलगोटिया के उस चाइनीज डॉग और शर्टलेस पॉलिटिक्स के शोर के बीच कहीं दब गई। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।